आज के क्लास में हम लोग सरफेस टेंशन के बारे में जानेंगे कि सरफेस टेंशन क्या है। सरफेस टेंशन जो होती है वो लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ होती है। लिक्विड में जो मॉलिक्यूल बल्क में होते हैं और जो सरफेस पे होते हैं उन दोनों की प्रॉपर्टीज एक जैसी नहीं रहती है। जो कि यहाँ बल्क में प्रेजेंट है और एक मॉलिक्यूल लिया है जो कि यहाँ सरफेस पे प्रेजेंट है, तो दोनों जो है वो एक जैसे प्रॉपर्टीज दोनों की नहीं है। क्योंकि जो यहाँ बल्क में ये मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उसको एवरीवेयर से, उसके चारों तरफ से क्या हो रहा है, डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, इस मॉलिक्यूल पे जब ऊपर की तरफ भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है तो नीचे की तरफ भी उसके जैसा ही मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और वो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है। साइड में भी क्या है, दोनों साइड में मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। एक इस साइड में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है तो दूसरा मॉलिक्यूल इस साइड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है। वैसे इसके लेफ्ट में और इसके राइट साइड में दोनों साइड भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट है जो क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस मॉलिक्यूल पे लगा रहे हैं। तो इस मॉलिक्यूल पे नेट फोर्स जो हो रहा है वो क्या हो जाता है, जीरो। क्योंकि ये सब जो है एक दूसरे, नेट फोर्स मतलब क्या होता है, इस मॉलिक्यूल पे नेट फोर्स कितना लग रहा है। तो चूंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना अपर साइड में लग रहा है उतना ही लोअर साइड में लग रहा है, तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। वैसे ही जितना ये राइट साइड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है उतना ही लेफ्ट साइड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। वैसे ही हम देख रहे हैं एक इस साइड में मॉलिक्यूल है और अगर इस साइड में मॉलिक्यूल है, ये दोनों भी क्या करेंगे, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस साइड लगा रहा है तो दूसरा इस साइड लगा रहा है। इस तरह ये दोनों मिलके क्या कर देंगे, इस पे जो नेट फोर्स जो लगेगा इन दोनों के कारण वो जीरो हो जाएगा। तो इस मॉलिक्यूल जो बल्क में मौजूद है, ये मॉलिक्यूल जो लिक्विड के बीच में जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उसके चारों तरफ चूंकि उसी के जैसा बहुत सारा मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, इसलिए क्या हो रहा है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है इस मॉलिक्यूल पे वो जीरो हो जा रहा है। एक दूसरा से क्योंकि कैंसिल आउट हो जा रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक मॉलिक्यूल के कारण अगर अप साइड में हो रहा है तो दूसरे के कारण क्या हो रहा है, डाउन साइड में हो रहा है। एक लेफ्ट में है एक राइट में, तो टोटल कंप्लीटली क्या हो जा रहा है, कंप्लीटली इस मॉलिक्यूल पे नेट फोर्स जो हो जा रहा है वो जीरो हो जा रहा है। और ये जो सरफेस टेंशन एराइज, और ये नेट फोर्स किस तरह का है, फोर्स ऑफ कोहेशन है। क्योंकि सारे मॉलिक्यूल जो है एक जैसे हैं, लिक्विड के सारे मॉलिक्यूल तो एक जैसे होंगे, तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा वो कोहेसिव फोर्स होगा। और ये जो सरफेस टेंशन एराइज होता है यही इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ही एराइज होता है। अब देखिए जो सरफेस पे हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, जो सरफेस पे मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा उसके साथ ऐसा नहीं है। अगर इनवर्ट साइड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, यानी कि यहाँ पे तो मॉलिक्यूल्स बहुत सारा प्रेजेंट है, लेकिन अपवर्ड साइड में तो उसी जैसा कोई मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है जो ऊपर की तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा है। साइड में अगर हम कहें कि अगर राइट साइड में कोई मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो लेफ्ट साइड में भी वैसा ही मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ठीक है। इस साइड में अगर हम देखें कोई मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो इस साइड में भी दूसरा मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, जिसके कारण नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो जीरो हो जाएगा। वैसे ही इस साइड में अगर कोई मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो वैसा ही मॉलिक्यूल इस साइड में भी प्रेजेंट है। इस वजह से क्या होगा, नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो जीरो हो जाएगा। लेकिन अपवर्ड साइड में कोई मॉलिक्यूल तो प्रेजेंट नहीं है, तो इस वजह से जो डाउनवर्ड साइड में जो फोर्स होगा वो कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा। तो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस पे जो फोर्स लगेगा वो नेट फोर्स जो होगा वो जीरो नहीं होगा। यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चूंकि इनवर्ड साइड तो है लेकिन अपवर्ड साइड में नहीं है, इसलिए यहाँ पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो जीरो नहीं होगा। तो इस मॉलिक्यूल का चूंकि नेट फोर्स जो है वो जीरो है तो इसकी एनर्जी भी कम होगी, जो इसकी ट्रांसलेशनल एनर्जी होगी वो भी क्या होगी, कम होगी। और यहाँ पे जो मॉलिक्यूल की होगी वो एनर्जी ज़्यादा होगी। तो हर मॉलिक्यूल क्या चाहता है कि लोअर एनर्जी स्टेट में जाए, तो ये हमेशा क्या चाहेगा, बल्क में जाना चाहेगा। नीचे की तरफ एक नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा एक फोर्स जो है वर्क करते रहेगा, और इसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। देखिए क्या है, अ मॉलिक्यूल in interior of a liquid is attracted equally in all direction by molecules across it. Hence, net force of attraction on that molecule is zero. A molecule in the surface of a liquid is attracted only by sidewise, हमने अभी तुरंत देखा, and towards the interior, नीचे की तरफ सिर्फ फोर्स लग रहा है, अपवर्ड साइड कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। The force on the side being counterbalance, the surface molecules is pulled
वनली इनवर्ट्स द लिक्विड। क्योंकि साइड वाइज वाला भी फोर्स जो है वो काउंटर बैलेंस हो जा रहा है, लेकिन नीचे की तरफ एक नेट फोर्स जो है सरफेस पे जितने भी मॉलिक्यूल लिक्विड के प्रेजेंट होंगे उन पे वर्क करते रहेगा। तो ये क्या होगा, वहाँ पे नेट फोर्स जो है नीचे जीरो नहीं होगा। दस देयर इज ए टेंडेंसी ऑन द पार्ट ऑफ द सरफेस मॉलिक्यूल टू गो इनटू द बल्क ऑफ लिक्विड। तो मैंने बोला था कि चूंकि एनर्जी जो होती है वो बल्क में जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उसकी कम है और जो सरफेस पे प्रेजेंट है उसकी ज़्यादा है। तो जो सरफेस पे मॉलिक्यूल प्रेजेंट है लिक्विड का वो क्या करेगा, हमेशा चाहेगा कि वो बल्क मॉलिक्यूल के साइड चला जाए ताकि उसका एनर्जी भी है जो वो लो हो जाए। Thus there is a tendency on the part of the surface molecule to go into the bulk of the liquid. The liquid surface is therefore under a tension and tend to contract to the smallest possible area in order to become the minimum number of molecules at the surface. जिसकी वजह से क्या होता है, जो भी सरफेस पे मॉलिक्यूल्स हैं वो चाहते हैं कि हम क्या करें, अपना सरफेस बहुत कम जो मॉलिक्यूल हो वो सरफेस पे हो। तो हमेशा ये लोग चाहेंगे कि मिनिमम सरफेस एरिया ही कवर्ड करें, ठीक है। और हम लोग देखते हैं कि अगर किसी भी अगर गिवन वॉल्यूम में अगर हम देखें कि सबसे कम सरफेस एरिया किसका होता है, तो स्फीयर का होता है। यही वजह है कि कोई भी लिक्विड जो है वो हमेशा टेंड करता है कि एक स्फीयर बनाए। जब भी हम कोई ड्रॉप लेते हैं, कोई ड्रॉप चाहे किसी भी लिक्विड का हो, तो वो जो ड्रॉप होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है, वो स्क्वायर नहीं होता है, वो ट्रायंगल नहीं होता है, वो कोनिकल शेप का नहीं होता है। वजह क्या है, मिनिमम सरफेस एरिया किसका होगा, किसी भी स्फीयर का होता है। और ये चाहते हैं हमेशा बल्क में जो भी सरफेस पे जो मॉलिक्यूल होते हैं वो हमेशा चाहते हैं कि हम ना छोटा सरफेस रखें और बल्क में हम जाके मिल जाए। इसलिए हमेशा एक लिक्विड जो होता है उसके पास एक टेंडेंसी होती है कॉन्ट्रैक्ट करने की, यानी कि ये सिकुड़ना चाहते हैं। कोई भी लिक्विड जो है उसका सरफेस जो है वो छोटा होना चाहता है ताकि वो बल्क में मॉलिक्यूल सरफेस पे कम से कम हो। वो हमेशा एक कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करने की उनकी एक टेंडेंसी होती है और इसी को क्या कहते हैं हम, सरफेस टेंशन कहते हैं। चूँकि एक टेंशन टाइप का उनमें क्या होता है, टेंडेंसी जो हो जा रही है वही क्या है, और सरफेस को कम करने के लिए है, तो इसलिए इसका नाम क्या दिया जाता है, सरफेस टेंशन। दिस इज द रीजन दैट एयर और लिक्विड ड्रॉप हैव ए स्फेरिकल शेप। फॉर ए गिवन वॉल्यूम स्फीयर हैज मिनिमम सरफेस एरिया। अभी हम लोगों ने बात किया था कि जब अगर कोई वॉल्यूम दिया हो तो स्फीयर का उसमें क्या होता है, सबसे सरफेस एरिया जो है वो कम है। तो हर जो चाहे एयर हो चाहे लिक्विड हो, तो लिक्विड क्या करता है, वो हमेशा चाहता है कि मिनिमम सरफेस एरिया वाला ही हमारे पास मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करना चाहता है, जिसके कारण उसका शेप जो हो जाता है वो हमेशा होता है स्फेरिकल होता है। कोई भी रेन ड्रॉप्स जो होते हैं उनको आप लोग देखते होंगे, वो क्या है, वो कभी भी स्क्वायर या ट्रायंगल में नहीं गिरते, वो जब भी आएंगे स्फेरिकल शेप के होंगे। क्या वजह है, क्योंकि हमेशा जो भी स्फीयर होगा उसका सरफेस एरिया सबसे मिनिमम होता है। सरफेस टेंशन गामा में बी डिफाइंड है। जब हम अगर इसको चाहें तो कैसे डिफाइन करते हैं, द फोर्स एक्टिंग अलोंग द सरफेस ऑफ ए लिक्विड एट राइट एंगल टू एनी लाइन इन यूनिट लेंथ। यानी कि ये सरफेस टेंशन क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। और ये किस डायरेक्शन में लगता है, अगर हमने एक सरफेस लिया है और उस पर एक हम ये लाइन ड्रॉ कर दें इमेजिनरी, तो जो ये परपेंडिकुलर इसका डायरेक्शन होगा उस साइड में ये सरफेस टेंशन लगता है 90 डिग्री पे। तो सरफेस टेंशन का यूनिट क्या हो जाएगा, क्योंकि ये किस में लग रहा है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसलिए न्यूटन पर मीटर इसका ऐसा यूनिट होता है। और CGS में अगर हम इसको चाहें तो किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, डाइन पर सेंटीमीटर। द फोर्स एक्टिंग अलोंग द सरफेस ऑफ ए लिक्विड एट राइट एंगल टू एनी लाइन इन यूनिट लेंथ इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या है, सरफेस टेंशन जो है फोर्स पर यूनिट लेंथ है जो किसी भी लिक्विड के सरफेस पे लगता है। अब सरफेस टेंशन पे क्या, सरफेस टेंशन
जो है किस तरह से टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है सरफेस टेंशन पे, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। चेंज इन टेम्परेचर कॉजेज चेंज इन सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड। लिक्विड का सरफेस टेंशन जो है वो टेम्परेचर चेंज करने के साथ चेंज करता है। वजह क्या है कि जैसे ही अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है लिक्विड की इंक्रीज करेगी, और काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज करेगी तो क्या होगा, मॉलिक्यूल का इंटरमॉलिकुलर फोर्स जो होगा डिक्रीज करेगा। कोई मॉलिक्यूल जो इस तरह से हम कह रहे थे कि चारों तरफ से है, जब इनमें मूवमेंट अगर होने लगे तो इनके बीच का जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कम हो जाएगा। जैसे ही हम इसका टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर दें लिक्विड का तो क्या होगा, इनकी वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी जितने भी लिक्विड मॉलिक्यूल्स है। जैसे ही वेलोसिटी अगर इंक्रीज कर जाएगी तो इस एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल पे जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा अब वो उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगेगा। एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल पे जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगेगा, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी मूव करेगा और डिफरेंट मॉलिक्यूल जो होंगे वो भी मूव करेंगे। सबकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी टेम्परेचर इंक्रीज करने के कारण, जिसका रिजल्ट क्या होगा कि सरफेस टेंशन जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। तो जैसे जैसे हम क्या करते हैं टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं सरफेस टेंशन जो है वो डिक्रीज हो जाता है। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा। वजह क्या है कि जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे लिक्विड का उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। इसका मतलब क्या है कि उनकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ कोहेसिव फोर्स जो वर्क कर रहा था उसका जो उस अमाउंट जो है वो कम हो जाएगा। कोहेसिव फोर्स जो होगा अब इंटरमॉलिकुलर फोर्स जो है वो डिक्रीज कर जाएगा उनके बीच, जिसकी वजह से सरफेस टेंशन भी जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। डब्ल्यू रैम्से एंड जे शिल्ड्स जो हैं उन्होंने एक रिलेशनशिप दिया था सरफेस टेंशन का टेम्परेचर के साथ। वो क्या है, गामा इंटू एम बाई रो पावर 2/3 इज इक्वल टू के इंटू टी सी माइनस टी माइनस 6। ये क्या है, यहाँ पे के जो है वो एक टेम्परेचर कोफिशिएंट है, टी सी क्या है ये क्रिटिकल टेम्परेचर है, और टी क्या है जिस टेम्परेचर पे हम लिक्विड अभी है। m बाई रो क्या है पे पावर 2/3 जो हमने दिया था वो मोलर सरफेस एनर्जी ऑफ लिक्विड्स है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी जो है वो हम देख रहे थे कि इंक्रीज कर रहा था। यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, मोलर सरफेस एनर्जी ऑफ लिक्विड जो किसके बराबर है, m बाई रो पे पावर 2/3 के। अब हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने देखा है अभी डेंगू भी बहुत फैला हुआ आप लोग जानते होंगे। तो जितने भी लार्वा होते हैं डेंगू के या अदर्स मॉस्किटोज के वो वाटर के ऊपर क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं। रीज़न क्या है, या आप मॉस्किटो को देखते होंगे वाटर में वो डूब नहीं जाता। वजह क्या है, ये सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के कारण जो सरफेस है किसी भी लिक्विड का वो एक इलास्टिक शीट की तरह काम करता है। और जो ये इंसेक्ट होते हैं जो काफ़ी कम वेट वाले और भी सब्सटेंस होंगे, जैसे किसी लिक्विड के ऊपर अगर हम लोग कोई पाउडर स्प्रे कर दिए तो वो क्या हो जाता है, इमर्ज तो नहीं हो जाता है उसमें। उसका वजह क्या है, क्योंकि ये जो लिक्विड है एक शीट की तरह काम करेगा। वजह क्या है, सरफेस टेंशन। और ये जो है इसमें आराम से मॉस्किटोज अगर कोई इंसेक्ट्स हैं वो उस पर वाटर के ऊपर वॉक कर सकते हैं। लार्वा जो है वो आराम से लिक्विड के ऊपर में फैला हुआ रह जाता है। वजह क्या है, सरफेस टेंशन और कैपिलरी एक्शन। अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि कैसे हम सरफेस टेंशन को डिटरमाइन करते हैं, कैसे एक्सपेरिमेंटली हम सरफेस टेंशन निकालेंगे किसी लिक्विड का, इसके बारे में जानेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।